हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7 श्लोक नंबर 24। लुटिया खाइया दिया भाण्डार जारे आश्चर्य भाण्डार प्रेम शतगुण बाढ़े उछलिला प्रेम बन्या चौदिके बेड़ाय स्त्री वृद्ध बालक जुबा सबारे दुबाय सज्जना दुर्जना पंगु जड़ अंधगण प्रेम बन्याय दुबाइल जगतेर जन जगत डुबिल जीवेर हईल बीजनाश ताहा देखी पाँच जनेर परम उल्लास। इस श्लोक में बताया जा रहा है 24 नंबर से जो बताया जा रहा है कि यद्यपि पंच तत्व के सदस्यों ने भगवत प्रेम के भंडार को लूटा और इसके सामग्री का आस्वादन किया तथा उसे बांट दिया, फिर भी उसमें कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि अद्भुत भंडार इतना भरा पूरा है कि जो प्रेम का वितरण किया जाता है त्यों तो इसकी आपूर्ति सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। यानी जैसे कि हमारे पास अगर धन संपत्ति हो, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा प्लॉट्स है, बहुत सारे सोने और हीरे की अलंकार हैं, बहुत सारा आपके पास बैंक बैलेंस है, लेकिन अगर आप बांटने जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब हम भगवत प्रेम बांटते हैं तो वो और अधिक गुना बढ़ जाता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना किया। पूरे विश्व में भगवत प्रेम का बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन से समता पूर्वक वितरण किया, और जो भी इस्कॉन के सदस्य है आप देखिएगा वो हमेशा यही सोचते हैं कि कैसे जो आनंद हमें मिला है भगवत भक्ति में आकर दूसरों को भी बांटा जाए, क्योंकि इससे भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं कि व्यक्ति भौतिक संसार में आबद्ध नहीं होकर भगवान की ओर मुंह मोड़ रहे हैं। जैसे कि हमारे उपनिषद में बताया गया है कि ये जो बॉडी है ये एक वृक्ष की तरह है, और इस वृक्ष में दो पक्षी है। एक है जो फल खा रहा है, दूसरा पक्षी जो फल नहीं खाता लेकिन साक्षी है कि ये वाला पक्षी कितना फल खा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से आत्मा जो है वो भोग वाला पक्षी है, जो भोग कर रहे फल को खा रहा है, और परमात्मा वो साक्षी पक्षी है। तो परमात्मा ये देखते हैं कि ये कब फल खाना बंद करेगा और मेरे ओर देखेगा। और जब हम भगवान के बारे में श्रद्धालु जनों को बताते हैं, श्रद्धालु को बताने का कोई विशेष फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो यही तर्क वितर्क करेगा कि भगवान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई अश्रद्धालु को भी कृष्ण प्रसाद मिल जाए, भगवत भक्तों की संगति मिल जाए, भगवत भक्तों की कृपा मिल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। उनका हृदय परिवर्तन हो सकता है, उनका जीवन टोटली चेंज हो सकता है, और ऐसा हुआ भी है। श्रील प्रभुपाद ने किया है पूरे विश्व में। तो इसीलिए यहाँ पे जो पंच तत्व के बारे में बताया, जो हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से पहले गाते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो ये पंच तत्व है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु बलराम है, गदाधर पंडित राधा रानी है, अद्वैत आचार्य महाविष्णु है, श्रीवास आचार्य नारद मुनि है। तो ये पंच तत्व ने भक्त रूप में बहुत लूटा भगवत प्रेम के भंडार को, और खूब आस्वादन किया और लोगों में बांट भी दिया। फिर भी ये भंडार खाली नहीं होता है कभी। जिस तरह से आप जितना जैसे कोई भी साधारण उदाहरण अगर हम दें
कि हम अगर कोई भी ज्ञान है हमारे पास, जब हम दूसरों को बताते हैं तो हमारे अंदर और वो याद रह जाता है, और हम क्या करते हैं, उसको बताने से हमारा मेमोरी भी बढ़ जाता है और क्लेरिफिकेशन होता है उस कंसेप्ट को लेकर। तो इस तरह से बांटने से ज्ञान बढ़ता है, और उससे भी ज़्यादा बढ़ता है भगवत प्रेम बांटने से। यहाँ पे बताया गया है कि जो जो वितरण किया जाता है तो इसकी आपूर्ति सैकड़ों गुना बढ़ जाती है ना। तो इतना बढ़ जाता है, प्रेम शतों गुना बढ़े, आश्चर्य भंडार है ये। तो ऐसा कभी हमने सुना कि आप भंडार लुटाओ और जितना लुटाओगे उतना बढ़ जाएगा? ये केवल भगवान कृष्ण के प्रेम में ही हो सकता है, क्योंकि भगवत प्रेम का भंडार कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। भले ही प्रभुपाद बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद जी, भले ही ईर्ष्यालु लोग जलते रहे, किंतु यदि हम अपने सिद्धांतों का पालन करें और पंचतत्व के पदचिन्हों का अनुसरण करें तो यह आंदोलन बनावटी स्वामियों, सन्यासियों, धर्मज्ञों, दार्शनिकों या वैज्ञानिकों के रोके नहीं रुकेगा, क्योंकि यह समस्त भौतिक प्रभावों से परे है। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्हें ऐसे धूर्तों तथा मूर्खों से नहीं डरना चाहिए। किसको बोला श्रील प्रभुपाद ने धूर्त और मूर्ख? जो भगवान के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं, जो एक्चुअली कोई भी आध्यात्मिक पथ का अभ्यास नहीं करते हैं, ना भक्तियों का अभ्यास करते हैं, बस दिखावा करते हैं कि बहुत बड़े स्वामी हैं या सन्यासी हैं। तो श्रील प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि भक्ति करने के कारण बहुत लोग ईर्ष्या करते हैं। तो ईर्ष्या करने दें, किसी की भावनाओं को आप कैसे रोक सकते हैं, लेकिन हमें अपने सिद्धांतों का पालन करते रहना चाहिए। श्लोक नंबर 25 में बताया गया है कि भगवत प्रेम की बाढ़ ये सारी दिशाएं आप्लावित होने लगी। जब चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे भगवत प्रेम का बाढ़ आ गया। और बाढ़ जब आ जाते हैं तो कोई बच नहीं सकता ना, एकदम से सुनामी आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, घर के अंदर पानी, सब लोग डूब जाते हैं उसमें। तो वो वाला डूबना तो खतरनाक है, पर ये वाला डूबना बहुत मधुर है। जब कृष्ण प्रेम का बाढ़ आता है और व्यक्ति कृष्ण प्रेम की बाढ़ में डूब जाते हैं, भक्त डूबना चाहते हैं, और इसमें बहुत बड़ा आस्वादन है। तो यहाँ पे बताया गया है, स्त्री वृद्ध बालक युवा सबारे डुबाए, युवक हो, वृद्ध हो, स्त्रियां हो या बच्चे उस बाढ़ में डूबने लगे। जब भगवत प्रेम के भंडार की वस्तुएं इस प्रकार वितरित होती है, तब ऐसी प्रबल बाढ़ आती है कि समग्र स्थल में भाग जलमग्न हो जाता है। कभी कभी श्रीधाम मायापुर में जब बारिश आती है तो बारिश का पानी तो मंदिर के अंदर तक आते हैं, फिर भी भक्तगण मंदिर जाना नहीं छोड़ते हैं, मंदिर जाते हैं। यहाँ गले गले तक भी पानी में भक्त मंगल आरती जाते हैं। भगवान का ऊंचा है, भगवान तक पानी नहीं आता, तो मंगल आरती अटेंड करते हैं, समस्त प्रोग्राम होता है। तो चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि में भगवत प्रेम की बाढ़ को सारे विश्व में फैलना चाहिए। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने, ये नहीं कि भारतवासी के लिए भगवत गीता है या भागवतम है, श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में बांटा भगवत प्रेम, और इसी तरह हमें भी बांटना चाहिए। पृथ्वी के जिस भी कोने में हम हैं, पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है। तो पृथ्वी में जितना भी नगर हो, ग्राम हो, किसी नगर या ग्राम में तो हम लोग हैं, तो उसी कोने में हमें भगवान के भक्ति का प्रचार करना चाहिए। आप देखिए, जो मेटेरियलिस्टिक लोग हैं वो लोग कितना प्रचार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इतना सारा एडवर्टाइजमेंट, इतना सारा मीडिया में, मतलब मीडिया में, सोशल मीडिया में वीडियो आ रही है, और कितना चीज़ों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि आओ किस तरह से और ज़्यादा भोगी बन सकते हो, चलो और भोगी बने, चलो ये भी भोगो वो भी भोगो। तो फिर क्यों ना कृष्ण भक्त भी भक्ति का प्रचार करे, सब साधनों का इस्तेमाल करके, और योगी बने, भोगी नहीं, योगी, भक्ति योगी बने। श्लोक नंबर 26 में बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन
सारे विश्व को आप्लावित कर देगा और हर एक को डुबा देगा, चाहे वो भद्र व्यक्ति हो, धूर्त हो, लंगड़ा हो या अशक्त या अंधा। तो ये तो भविष्यवाणी 500 साल पहले जब कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी ने ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा था तभी हो चुका था कि एक ऐसा समय आएगा और श्रील प्रभुपाद जो है कमांडर है, सेनापति है चैतन्य महाप्रभु के, जो उन्होंने एक्चुअल में पूरे विश्व में कितनी बार परिभ्रमण करते हुए भगवत धाम कैसे जाना है उसके बारे में लोगों को बताया। तो इस तरह से ये भविष्यवाणी सच हुआ और अभी भी बहुत सारे विदेशी भक्त भी भारत के तो है ही भगवान की कृष्ण भावनामृत आंदोलन को ज्वाइन कर रहे हैं। और भले ही उनका बैकग्राउंड कैसा भी हो, वो भद्र हो या अभद्र हो, अभद्र मतलब जैसे 4 नियम का पालन नहीं करता हो, मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध यौन संबंध करना, प्रोस्टिट्यूट के साथ संबंध बनाते रहना, तो ये सब जो है पाप कार्य है, तो अभद्र कहा जा सकता है। भद्र मतलब जो इन सारों चीजों का पालन करते हैं कि वो कभी भी ऐसा कार्य नहीं करते। कुछ भी हो, सब लोग जो है इस बाढ़ में बह जाएंगे, भगवत प्रेम में उनका जो है हृदय आप्लावित हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यह एक आध्यात्मिक आंदोलन है जो बाहरी मांस मज्जा पर ध्यान नहीं देता। आप देखिए नॉर्मल जो लोग होते हैं वो सुंदरता पर बहुत ध्यान देते हैं, ग्रूमिंग कैसा है, कैसा ब्रांडेड उन्होंने वॉच पहना है या मोबाइल रखा है या कार रखा है या बॉडी है, कितना गोरा है, कितना काला है, कैसा पर्सनैलिटी है, फिट है कि मोटे है कि पतले है, तो इसी पर ही हमेशा डिस्कशन करते रहते हैं। कोई किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, आप मोटे हो गए, आप पतले हो गए, आप सुंदर हो गए, आप काले हो गए, कुछ भी। तो ये मांस मज्जा पर ध्यान देने वाली बात है। लेकिन कृष्ण भावनामृत आंदोलन बाहरी मांस मज्जा पर ध्यान नहीं देता। ये पूर्णतया आंतरिक है। भक्ति अंतर्मुखी जर्नी है ना। हमारी जो जर्नी है वो बहिर्मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होनी चाहिए। तो ऐसा है, यह पंचतत्व के निर्देश के अनुसार समुचित रीति से चलाया जा रहा है और इसमें विधि विधानों का कड़ाई से पालन होता है। अतएव इसे बाह्य अवरोधों से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि विधि विधानों का पालन हमें खुद करना है। तो हम अगर खुद पालन करें, मान लीजिए आप कृष्ण, बोला गया है कि कृष्ण को कभी भी भूलो मत, हमेशा स्मरण करो। मान लीजिए आप अपने मन में कृष्ण को 24 घंटा स्मरण कर रहे हैं, कोई आपके मन में घुस नहीं सकता। घर वाले लाख आपके अगेंस्ट हो भक्ति के, लेकिन वो मन में नहीं घुस सकता। आप मन में कृष्ण की पूजा करते रहिए, जप करते रहिए, कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि वो उनको पता नहीं है। तो इसलिए बाहरी अवरोधों से कुछ भी लेना देना नहीं है और विधि विधानों को भी हम पालन कर सकते हैं। यह हमारी इच्छा शक्ति पर है कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कितनी विधि विधानों को पालन करना चाहते हैं। जब पंचतत्व के 5 सदस्यों ने देखा कि सारा संसार भगवत प्रेम में डूब चुका है और जीवों में भौतिक भोग का बीज पूरी तरह नष्ट हो चुका है, तो वे सभी अत्यधिक प्रसन्न हुए। जी देख लीजिए, कोई अगर बीमार पड़ता है ना, उनका मान लीजिए पेट की बीमारी है, डॉक्टर उनको तला भुना खाने के लिए मना करते हैं और उनको पसंद है तला भुना, पकोड़ा, कचौड़ी हो, चाहे पूड़ी हो, भटूरे हो, छोले भटूरे, तो ऐसे तला भुना उनको खाना पसंद है। लेकिन डॉक्टर ने मना किया करके वो नहीं खाएंगे, क्योंकि बॉडी अभी बीमार है, लेकिन जैसे ही ठीक होगा तभी खाएंगे, है ना, ये होता है। लेकिन अगर कोई कृष्ण भक्ति में आ जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को ज्वाइन करते हैं और शुद्ध भक्तों की मार्गदर्शन में वो भक्ति का प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर उनका बीज, जो भौतिक इच्छा का बीज है, वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि मन करेगा, उनका मन ही नहीं करेगा। आप इंटरव्यू लीजिए, ऐसे बहुत सारे भक्त इस्कॉन में हैं, आप पूछिए कि कैसे आपने ऐसे सोसाइटी में रह के प्याज, लहसुन, मसूर दाल सब खाना छोड़ दिया, जो भी खाएंगे भगवान को भोग लगा के खाएंगे, यहाँ तक कि चाय कॉफी भी छोड़ दिया, क्योंकि उसमें भी न्यूनतम नशा होता है, क्योंकि कृष्ण को भोग नहीं लगता। जो कृष्ण को भोग नहीं लगता वो भक्त खाते ही नहीं है। मांस, मछली, अंडा तो बहुत दूर की बात है। तो आप पूछिए कैसे छोड़ दिया, क्या आसान है?
तो वो बोलेंगे हमें तो कोई मेहनत करना ही नहीं पड़ा। हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करते थे, ऑटोमेटिकली रास्ता खुलता गया, होता गया, हमें तो कोई कष्ट ही नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर भक्ति योगी ना हो, कोई दूसरे प्रकार का योगी हो, उनको बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, मन को मारना पड़ता है। लेकिन भक्ति योगी के ऊपर भगवान का विशेष कृपा है और इसलिए भौतिक भोग का बीज पूरी तरह नष्ट हो जाता है और तब चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं पंचतत्व। तो इस संदर्भ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुभाष्य में लिखा है कि चूंकि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति से संबंधित है, अतएव प्रत्येक जीव में कृष्ण भावना भावित होने की सहज प्रवृत्ति रहती है। इसलिए समस्त जीवों को अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए उपदेश भी दे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखिएगा, जो जीवात्मा थोड़ा सा भी पुण्य आत्मा है तो वो तुरंत आकर्षित होते हैं, क्योंकि हर जीवात्मा में कृष्ण भक्ति करने की सहज प्रवृत्ति होती है, क्योंकि वो कृष्ण के अंश होते हैं। इसलिए भले ही उसी के साथ भौतिक भोग का बीज भी उसके भीतर क्यों ना हो, भौतिक भोग करने की इच्छा हो, फिर भी वो कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते हैं, बार बार वृंदावन आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भोग की इच्छा होने के बावजूद भी कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। भौतिक भोग का बीज भौतिक प्रकृति द्वारा सिंचित होकर भवबंधन रूपी वृक्ष बन जाता है और वो बंधन छूटता ही नहीं है और फिर अलग अलग फल हमें प्रदान करता है। कभी मनुष्य योनि में, कभी देवता बनेंगे, कभी पशु पक्षी बनेंगे, कभी कीड़े मकोड़े बनेंगे, कभी मछली बनेंगे, केकड़ा बनेंगे, कुछ भी बन सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग योनि में अलग अलग भोग उस जीवात्मा को प्राप्त होगा। तो ऐसी भौतिक सुविधाओं को भोगने का अर्थ है 3 प्रकार के दुखों से पीड़ित होना। इसलिए आप देखिए, अम्बरीश महाराज हो या युधिष्ठिर महाराज हो, कितने भी बड़े बड़े महाराजा जिसके पास भोग का सारा सामग्री था, जनक महाराज, लेकिन वो लोग एक ऋषि का जीवन जिया, राजा हुए, राजा की तरह शासन भी किया, लोगों का प्रजा का पालन भी किया, लेकिन ऋषि की तरह ही रहे। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है ना, ये तपस्या के लिए बना है, भोग के लिए नहीं बना है। भोग के लिए तो पशु पक्षी का जीवन है। तो इसलिए हमें मनुष्य योनि अगर हमने प्राप्त किया है, भक्ति करके भगवत धाम जाने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। तो भौतिक भोग से हमें मुक्त होने का एकमात्र उपाय है कि हम भगवान की सेवा में, हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं, भगवान ने अगर हमें घर दिया है, बड़ा गाड़ी दिया है, बहुत सारा पैसा दिया है, कुछ भी दिया हो, सबको भगवान की सेवा में लगाए। तो भले ही भक्त, कोई भी ऐसा नया भक्त हो और उनके हृदय में भौतिक भोग की बीज हो, लेकिन जब भगवत प्रेम का बाढ़ आता है तो ये बीज भी सब नष्ट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे बाढ़ आता है तो किसान दुखी होते हैं ना, उनका सारा फसल खराब हो जाता है। तो ये वाला तो खराब हुआ, अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो भौतिक भोग का बीज है, जब भगवत प्रेम की बाढ़ से नष्ट होता है तो ये खुशी की बात होती है। तब भौतिक भोग की जो बीज है वो शक्तिहीन हो जाते हैं। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन जितना अधिक फैलता है, भौतिक भोग की इच्छा उतनी ही घटती जाती है। इसलिए भक्ति में प्रगत होने का एक लक्षण ये भी है कि वो भौतिक भोग से विरक्त होने लगते हैं ऑटोमेटिकली। कोई उनको बोलता कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की वृद्धि के साथ ही भौतिक भोग का बीज भी स्वतः शक्तिहीन हो जाता है। जैसे सांप है, बहुत विषैला सांप है, हमारी इंद्रिया विषैला सांप के साथ तुलना किया है श्रील प्रभुपाद ने, लेकिन वो विषैला सांप का अगर दांत तोड़ दिया जाए, दांत ही नहीं है, तो वो कितना भी काटे कोई विष नहीं फैलाएगा। उसी प्रकार से जब हमारी समस्त इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो विषैला सांप विषैला नहीं रहता, विषैला इंद्रिय नहीं रहता, वो फिर हमारे भक्ति में सहायक बन जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बोलते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं भक्ति में, बहुत नए भक्त या प्राकृत भक्त, जो भौतिकतावादी भक्त होते हैं, वे ऐसे समय पर भी जहाँ पे प्रसन्न होना है वो ईर्ष्या करते हैं, दूसरों में दोष निकालते हैं कि ठीक है, अच्छा कीर्तन करता है, लेकिन वो ऐसा है,
ठीक है, वो सोलह माला करते हैं लेकिन वो वैसा है, तो हमेशा दोष निकालेंगे और उत्तम भक्त हमेशा गुण देखेंगे। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि फिर भी श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती अपने ग्रंथ चैतन्य चंद्रामृत में लिखते हैं कि भगवान चैतन्य श्री कृष्ण के कृष्ण भावनामृत आंदोलन से प्रभावित होने पर भौतिकतावादी लोग अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में बोलना त्याग देते हैं। तथाकथित विद्वान वैदिक साहित्य का उबाऊ अध्ययन त्याग देते हैं। योगी अपना अव्यवहारिक योगाभ्यास त्याग देते हैं। तपस्वी अपनी कठोर तपस्या त्याग देते हैं और सन्यासी सांख्य दर्शन का अध्ययन त्याग देते हैं। तो यानी भगवान चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से जो भी प्रभावित होते हैं, शुद्ध भक्ति के प्रति जो आकृष्ट होते हैं, वो भौतिकतावादी लोग भी भौतिक बातें करना छोड़ देते हैं। और जो सो कॉल्ड विद्वान हैं, वो भी ऐसा विद्वान की तरह कोई भी ग्रंथ पढ़ के समय व्यस्त नष्ट करना त्याग देते हैं। या जो योगी है, जो ध्यान योग में लगा है, जो इम्प्रैक्टिकल है कलयुग में, वो योगाभ्यास भी त्याग देते हैं। जो कठोर तपस्वी है, वो भी तपस्या त्याग कर भगवान कृष्ण की सेवा में आ जाते हैं। क्योंकि आराधितो यदि हरि तपसा तत किम, न आराधितो यदि हरि तपसा तत किम। अगर आप हरि की आराधना कर रहे हैं तो तपस्या की क्या जरूरत है? अगर आप हरि की आराधना ही नहीं कर रहे हैं तो तपस्या की क्या जरूरत है? तो इसलिए वो कठोर तपस्या त्याग कर देते हैं। और इस तरह वे सभी भगवान चैतन्य की भक्ति योग की विधियों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और कृष्ण भावनामृत से बढ़कर अन्य किसी रस का आस्वादन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग अभी श्लोक नंबर 28, 29 और 30 पढ़कर आज की कथा का समापन करेंगे। श्लोक नंबर 28। जत जत प्रेम वृष्टि करे पंच जने, तत तत बाढ़े जल व्यापे त्रिभुवने। मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्किक गण, निंदक पाषंदी जत पड़ुयाधम। সেই সব মহাদক্ষ ধায়া পলাইল, সেই বন্যাতাম সবারে ছুড়িতে नारिल। पंचतत्व के पांचों सदस्य भगवत प्रेम की जितनी अधिक वृष्टि कराते हैं, वृष्टि मतलब बारिश, उतनी ही अधिक बाढ़ बढ़ती जाती है और वो सारे विश्व में परिव्याप्त हो जाती है। तो जितना चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने कृपा की वर्षा किया लोगों पर, उतना ही भगवत प्रेम का जो बाढ़ है वो बढ़ता ही गया। जो मायावादी सकाम कर्मी मतलब ये कर्म करो तो ये फल मिलेगा, ऐसी आशा से, जो भौतिक आशा से कर्म करता है, या छद्म तार्किक निंदा करने वाले अभक्त तथा निम्न श्रेणी के विद्यार्थी कृष्ण भावनामृत आंदोलन से दूर रहने में बड़े दक्ष होते हैं। अतः वह कृष्ण भावनामृत की बार उनका स्पर्श नहीं कर पाती, क्योंकि उनको कृष्ण भक्ति में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो लोग एक्चुअली कृष्ण के अपराधी होते हैं, वैष्णवों के अपराधी होते हैं, तो वो निंदा करते हैं और निम्न श्रेणी के स्टडी करेंगे, जैसे कि या तो भौतिक जगत के बारे में पढ़ते रहेंगे कुछ कुछ, नहीं तो वेद उपनिषद भी पढ़ेंगे, तो जो रियल प्रिंसिपल है उस पर ध्यान नहीं देंगे। वो ध्यान देंगे उन चीज़ों पर जो ये वाला पूजा करने से वो फल, या वेदों की बाकी चीज़ों पर ध्यान देंगे, भक्ति पर ध्यान नहीं देंगे, जो रियल प्रिंसिपल है धर्म। जैसे कि यमदूत, तो जो यमदूत और विष्णुदूत के बीच में बात होते हैं, धर्म क्या है, तो यमदूत बोलते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ही धर्म बनाते हैं। तो रियल प्रिंसिपल जो है वो विष्णुदूत को पता है, लेकिन यमदूत को उस समय पता नहीं था। उनको लगता था यमराज ही सर्वे सर्वा है, लेकिन बाद में जब वो जाके यमराज जी से बात करते हैं तो यमराज कहते हैं नहीं, मेरे प्रभु भी भगवान कृष्ण हैं। तो इसलिए जो भी कृष्ण के भक्त है, यमदूतों को बोलते हैं उनके स्वप्न में भी मत जाना, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो इसीलिए बहुत लाभ है अगर कोई कृष्ण भक्ति करते हैं। तो इसलिए बहुत लोग जो है इस बाढ़ में डूबना चाहिए था सबको, लेकिन वो डूब नहीं पाए, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति के प्रति
थोड़ा सा भी जो है उनके हृदय में श्रद्धा नहीं है और बहुत ही अपने बुद्धि का गलत उपयोग करके भक्ति से दूर रहे। ऐसे अन्य ठग व्यक्ति भी होते हैं जो अपने आप को भगवान का अवतार बतलाकर भगवान के अवतरित होने की घटना का दुरुपयोग करते हैं और इस कथनों की कसौटी पर मतलब क्या होता है वो ना बहुत लोग हैं कलयुग में और भी लोग बनेंगे कि मैं भगवान का अवतार हूँ ऐसे बोलेंगे। तो हमें चाहिए कि हम उन योग शक्तियों के प्रदर्शन से भ्रमित ना हो, क्योंकि योग शक्ति प्राप्त करना कठिन तपस्या है लेकिन कर सकते हैं मनुष्य। तो उन योग शक्तियों से भ्रमित होकर कोई उनका अगर भगवान माने तो ये गलत होगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को शास्त्र में कृष्ण का अवतार कहा गया है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को कभी अवतार घोषित नहीं किया। लेकिन हाँ, उन्होंने सुदर्शन चक्र धारण किया था नित्यानंद प्रभु के बचाव में कि उन्होंने जगाई मधाई ने अपराध किया था, तो ये प्रमाण है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना शतभुजा रूप भी दिखाया कि वही राम है, वही कृष्ण है, वही चैतन्य महाप्रभु है, ये रूप भी दिखाया और बहुत बार उन्होंने अपना बाकी रूप भी दिखाया। लेकिन तथाकथित जो योग शक्तियों का प्रदर्शन करने वाले हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, उनको भगवान के अवतार नहीं मान लेना चाहिए। इससे हम क्या हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। तो आज के श्लोक से हमें ये सारांश मिलता है कि हम जितना अधिक भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे और लोगों से भक्ति बांटेंगे, उतना ही हम भक्ति में और प्रगति करते जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।